हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिस इज लास्ट वीडियो हम लोगों ने चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, है ना। विनेगर जो होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये आंसर आपको राइट करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन कौन से हैं दो, तो यहाँ पे आपको राइट करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, नेम टू नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, तो लिटमस एंड टर्मरिक, यहाँ पे आपको राइट करना है। फिर देखिए फोर्थ है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेनोल फिटाइल इन बेसिक सोल्यूशन। इसका कलर क्या होता है, तो पिंक कलर का होता है ये। फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, नेम टू सब्सटेंसेस यूज टू ट्रीट एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए कौन से सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट यूज किए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर कंसंट्रेटेड एसिड डिफरेंट फ्रॉम डिल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो डिल्यूट एसिड से कैसे डिफरेंट है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 60 पे देखना है। तो हमने एक्सप्लेन करते टाइम ही बताया था, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एसिड विच हैव नो वाटर और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, देन them are called concentrated acid, and dilute acid which have large amount of water in them are called dilute acid। तो डिल्यूट एसिड में ज़्यादा वाटर होता है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर कम होता है। ये आंसर आपको राइट करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के टू यूज बताना है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 60 और 61 पे देखना है। तो देखिए इसका आंसर ये है, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन कार एंड इन्वर्टर बैटरीज, है ना। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इन्वर्टर बैटरीज में होता है और कार में होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर सच एज सल्फर फॉस्फेट। तो कुछ जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक होते हैं, उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या है एंड हाउ इज इट कॉज्ड, और इसका कारण क्या है, ये क्यों होती है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 61 पे देखना है। देखिए हमने एक्सप्लेन करते टाइम आपको बताया था, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा इन होम्स एंड ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एज एयर पोल्यूशन, है ना। देखिए क्या होता है, जब भी कोई फ्यूल जलता है ना, जैसे कोल हो गया, वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इनसे जो भी गैसेस निकलती हैं वो क्या होती है, थोड़ा हानिकारक होती है इन्वायरमेंट के लिए। और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर क्या होता है, these pollutants enter the air and dissolve into raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid। फिर क्या होता है, ये जो पोल्यूशन है वो एयर के साथ रेन ड्रॉप्स में मिक्स हो जाता है, और इससे क्या होता है, और फिर ये एसिड का रूप ले लेता है। और इससे फिर क्या होता है, रेन हैविंग दीज एसिड इन इट कॉल्ड एसिड रेन। और जब बारिश होती है तो उसमें एसिड मिला हुआ होता है, उसे एसिड रेन कहते हैं। तो ये आंसर आपको यहाँ तक राइट डाउन करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अल्कालिस एंड नेम एनी टू ऑफ देम, है ना। अल्कालिस हमने आपको बताया ही था, ये बेस होते हैं, क्षार ही होते हैं एक तरह के, जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। अब इसका आंसर आपको पेज नंबर 62 पे देखना है। तो देखिए द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, सॉरी हमने बोला था जो डिजोल्व नहीं होती, बल्कि ऐसे बेसिस, ऐसे क्षार जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें अल्कलिस बोलते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपको एग्जाम्पल राइट डाउन करना है यहाँ तक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मोस्ट बेकिंग सोडा रब्ड ऑन द प्लेस ऑफ आंट बाइट। जहाँ पे आंट काटती है चीटी, वहाँ पे बेकिंग सोडा क्यों रगड़ा जाता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 65 पे देखना है। तो देखिए आंसर है, व्हेन एन आंट और अ बी स्टिंग्स इन इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड। देखिए क्या होता है, जब भी आंट या फिर बी जो होती है, मधुमक्खी होती है, जब वो कट करती हैं तो हमारे स्किन में उनका जो एसिडिक लिक्विड है वो क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है, और वो फॉर्मिक एसिड के रूप में चेंज हो जाता है। द स्टिंग इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज बाई रबिंग क्लेमाइन सोल्यूशन कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट और मोइस्ट बेकिंग सोडा। तो जो स्टिंग इफेक्ट होता है, जो उनको काटने का इफेक्ट होता है, वो बेकिंग सोडा से या फिर जिंक कार्बोनेट से क्या होता है, उनका इफेक्ट रगड़ने से कम हो जाता है, इसलिए रगड़ा जाता है। ये आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको राइट डाउन करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है डिफाइन एसिड, राइट देयर फोर प्रॉपर्टीज, है ना, एसिड क्या और इसकी फोर प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 59-60 पे देखना है। देखिए आंसर यहाँ से लिखना है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, अनराइप मैंगो एंड कर्ड टेस्ट सोर, दे टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिड इन देम, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ये सोर क्यों होते हैं, खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एसिड होता है। तो फिर आगे आपको राइट करना है, फॉर एग्जाम्पल ऑल फ्रूट दैट टेस्ट सोर कॉल्ड have acid in them. The word acid comes from the Latin word acidus which means sour. Acid have a sour taste, है ना। तो ये आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। एसिड का मतलब ऐसा होता है जो भी फ्रूट्स होते हैं या फिर होते हैं उनका टेस्ट जो होता है यदि वो सोर होता है मतलब उसमें एसिड होता है। फिर प्रॉपर्टीज आपको बतानी है एसिड की, तो आपको 60 पे देखना है। ये है प्रॉपर्टीज एसिड की, ये आपको यहाँ से यहाँ तक राइट डाउन करना है ना। टेस्ट में सोर होते हैं और स्ट्रॉन्ग या हो सकते हैं या फिर वीक हो सकते हैं, ये आंसर आपको राइट डाउन करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एसिड क्लासिफाइड, है ना, एसिड को कैसे विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 60 पे देखना है। हमने एक्सप्लेन करते टाइम आपको बता भी दिया था कि डिपेंडिंग ऑन सोर्स एसिड आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। जैसे जो प्लांट वगैरह से मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है, और जो केमिकल से बनाए जाते हैं उन्हें मिनरल एसिड या फिर जो बनाया जाता है ना, इन्हें मिनरल एसिड कहा जाता है। फिर दूसरी चीज़ें हमने बताई थी कि वाटर के अकॉर्डिंग भी अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, ये बताया गया डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट एसिड और ऑफ टू टाइप, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डिल्यूट एसिड। तो ये आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक राइट डाउन करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा डिफाइन बेसिस, क्षार क्या होते हैं, राइट देयर फोर प्रॉपर्टीज, उनकी फोर प्रॉपर्टीज बतानी है आपको। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 61-62 पे देखना है। तो द सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर कॉल्ड बेसिस, है ना। जिनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, या फिर सॉपी होता है, जो सोप का होता है, उसे बेस कहते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज आपको देखना है। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ से लिखना है, बेस आर बेटर इन टेस्ट, है ना, इनका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है। बेस सोल्यूशन और सॉपी टू टच, टच करने में सॉपी लगता है। बेसिस में आर मे नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक राइट डाउन करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर चाइना रोज इंडिकेटर, आप चाइना रोज इंडिकेटर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, एंड हाउ विल यू यूज इट टू फाइंड नेचर ऑफ अ सोल्यूशन, और आप सोल्यूशन के नेचर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 64 पे देखना है। तो द पेटल ऑफ चाइना रोज कैन बी यूज एज इंडिकेटर, चाइना रोज जो होता है उसका यूज हम इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड कीप देम इन सम वार्म वाटर टिल द वाटर बिकम लाइट पिंक इन कलर, है ना। फिर क्या करना है हमें, जो रोज है उसके पेटल्स को, उसकी पत्तियों को क्या करना, पत्ती बोलेंगे, पेटल यानी पंखुड़ी बोल सकते हैं ना, उसकी एक एक पत्ती को निकाल के क्या करेंगे हम, वार्म वाटर में गर्म पानी में रखेंगे, और तब तक रखेंगे जब तक पानी का कलर पिंक ना हो जाए। दिस कलर वाटर कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर, और ये जो पानी है वो इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। द कलर ऑफ दिस सोल्यूशन और पिंक इन एसिडिक सोल्यूशन, ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। तो इसका जो कलर होता है सोल्यूशन का वो पिंक हो जाता है, और इसमें बेसिक सोल्यूशन जो होता है वो ग्रीन होता है। इट्स कलर रेड अनचेंज इन नेचुरल सोल्यूशन। तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर राइट डाउन करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, है ना। डेली लाइफ न्यूट्रलाइजेशन का क्या यूज़ होता है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 65 पे देखना है। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे देखना है। आंट बाइट पे हम न्यूट्रलाइजेशन का मतलब नेचर से मिली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में भी करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री वेस्टेज जो जो होते हैं, लिक्विड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑफन कंटेन एसिड, है ना, जो भी लिक्विड का वेस्ट होता है उसमें भी एसिड होता है। इफ़ इट रीच द वाटर बॉडीज टू एसिड विल किल एक्वाटिक लाइफ, है ना। तो जैसे ये जाता है उसमें पानी में मिलता है, तो वहाँ के जो भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं। दीज वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज सच एज स्लेक्ड लाइम। और फिर क्या होता है कि जो भी वेस्ट होता है उसमें उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है उसमें बेसिक सब्सटेंस का यूज़ करके। तो ऐसे होता है। और टूथ डीके, जब दांत अपने ख़राब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो उसमें भी जो पेस्ट वगैरह यूज़ किया जाता है उनमें भी न्यूट्रलाइज करके उन्हें यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ तक राइट डाउन करना है।
तो इस तरह से हम लोगों ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।